आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह कौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क और रियासत में तरक्की की रफ्तार होगी मजीद तेज। पूर्णिया में रैली से वजीर आला नीतीश कुमार का खिताब। भागलपुर के एक प्रोग्राम में राजनाथ सिंह ने कहा, जमहूरियत खतरे में होने का मचाया जा रहा है वावेला। इख्तिदार मिलने पर अग्निवीर स्कीम को किया जाएगा खत्म। फौज में की जाएंगी पहले जैसी भर्तियां। तेजस्वी यादव का बयान। सिवान लोकसभा हल्के से आजाद उम्मीदवार हिना शहाब की इंतखाबी सरगर्मियां जारी। हिना शहाब ने हर तबके की हिमायत मिलने की कही बात। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया लोकसभा हल्के के भवानीपुर बाजार में एक रैली से खिताब किया। नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2005 के बाद बिहार में मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। इससे पहले रियासत की सूरत-ए-हाल अबतर थी। लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम थे और जराइम का बोलबाला था। नीतीश कुमार ने दावा किया कि एनडीए बिहार की तमाम 40 सीटें जीतेगा और नरेंद्र मोदी को दौरा-ए-इख्तिदार हासिल होगा। इन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत में तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी। हम लोगों ने घोषित किया था, कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख का रोजगार करेंगे, ये वादा किया। और आप जानते हैं अब 4 लाख लोगों को नौकरी हो गया। 1 लाख का काम जो है लगभग पूरा हो रहा है और 3 लाख का भी काम हो रहा है, वो भी बहुत जल्दी होगा। तो आप जान लीजिए अगले साल के अंत तक जो हम लोगों की सरकार है, उस बीच में हम निश्चित रूप से 10 लाख, जरूरत पड़ेगा तो 10 लाख से भी ज्यादा हम लोग करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और कम से कम इस सब कुछ में तो हो ही रहा और चारों तरफ से सब तरह से हो रहा है। तो एक तरह से सब तरह से हम लोगों ने काम कर दिया है और जो कुछ भी है और रोजगार की भी बात कर दिया है। यहाँ पर तो 5 लाख लोगों को रोजगार भी हो गया है और होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि अपोजिशन जमातें लोगों की आंखों में धूल झोंक कर हुकूमत बनाना चाहती हैं। राजनाथ सिंह ने भागलपुर में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क आगे बढ़ रहा है, तरक्की की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। वजीर दिफा ने कहा कि गुजरात में बीजेपी उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत गए। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में होने का वावेला मचाया जा रहा है। बहनों भाइयों, आज केवल यही अपील करने आया हूं, क्योंकि समय बहुत कम है कि आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को बनाने वाला है। मेरे बहनों भाइयों, ये मत भूलिए। प्रचंड गर्मी के बावजूद देश को यदि बनाना है तो आपका वोट निश्चित रूप से उस दिन मतदान केंद्र पर पड़ना चाहिए। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। लंबे समय तक कांग्रेस की हुकूमत आपने देखी है, यहां पर आपने लंबे समय तक आरजेडी की हुकूमत देखी है। मेरे भाइयों, इनकी सारी शक्ति इसी में खर्च हो जाती है, कैसे गांव देहात इनको पिछड़ा बनाकर रखा जाए। जब इनकी हुकूमत रही है, प्रदेश और देश की जनता को इन लोगों ने धोखा दिया है। जो सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, कर्पूरी ठाकुर जी ने देखा था, ज्योति फूले जी ने देखा था, उसको सचमुच यदि कोई पूरा कर रहा है तो महात्मा गांधी के सपने को भी कोई पूरा कर रहा है तो आज के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर रहे हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने अजीम इत्तेहाद पर तंज करते हुए कहा कि इत्तेहाद में उखरबा परवरी है, जिसकी वजह से तरक्की में रुकावटें आ रही हैं। साथ ही इन्होंने भागलपुर में फिजाई खिदमात शुरू की जाएंगी और रेलवे सर्विस को बेहतर बनाया जाएगा की बात कही। जेपी नड्डा ने भागलपुर में एक रैली के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। अभी अजय मंडल जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं विकास करूंगा, ये विकासवाद की राजनीति। आज राजनीतिक दृष्टि से ये बदलती हुई परिदृश्य हमको दिख रही है और मैं ये मानता हूं बिहार के बारे में कि बिहार राजनीतिक दृष्टि से बड़ा सजग है। कितनी भी तकलीफ सह लेगा, लेकिन देश के प्रति और प्रदेश के प्रति
से दायित्व से पीछे नहीं हटता है बिहार, इस बात को मैं जानता हूं। और इसीलिए आपसे मैं ये चर्चा करना चाहता हूं। आज कोरोना की आपदा के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया का अर्थव्यवस्था चरमरा गई। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मुसीबत है, आज यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया में अकेला ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है, और भारत मजबूती के साथ खड़ा है। बिहार के साबिक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इख्तिदार मिलने पर अग्निवीर स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 4 साल की है। ज्यादातर वक्त ट्रेनिंग में गुजरेगा। अग्निवीर में शहीद की कोई हैसियत नहीं है, ना कैंटीन की सहूलत है और ना ही पेंशन की सहूलत फराहम की गई है। इसीलिए इस स्कीम को खत्म किया जाएगा। फौज में पहले जिस तरह से भर्तियां हुआ करती थी उसे फिर से बहाल कर दिया जाएगा। अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का ही होता है, वो ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग में बीत जाएगा और उसमें ना शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन की व्यवस्था है, ना पेंशन की व्यवस्था है। इसलिए इस योजना को समाप्त किया जाएगा। पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे ही बहाली की जाएगी। नीतीश कुमार खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हकीकी हीरो हैं। नीतीश कुमार दौरे हुकूमत में खवातीन को एहतराम मिला और उन्हें मुनासिब हुकूक मिले हैं। जेडीयू लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि लालू राबड़ी के दौर में बिहार की खवातीन को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे काम जिसमें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश महिलाओं को बिहार में किया गया, जन्म से लेके और शिक्षा तक सारे सुविधाएं बिहार की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका के ग्रुप बनाकर 10.5 लाख लोगों को रोजगार भी देने का काम किया महिलाओं को। और जैसा कि चर्चा इन्होंने किया, जब मैंने आमंत्रित किया था तो मैं सोचा कि सब लोग कम से कम धन्यवाद दे दें। आप इतनी संख्या में आए हैं, इतनी गर्मी में, इसे साफ जाहिर लगता है कि आप लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है और हम लोगों से बातचीत करने का, बल्कि कई चीज़ें जानने की भी आपकी तमन्ना है, ये दिखता है साफ। आज जो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है और जो आप लोग से बात करना है वो यह कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बढ़ोतरी नहीं किया, जिसमें उन्होंने काम नहीं किया। आज हम जरूर चाहते हैं कि महिलाओं के लिए पुराने जो हमारे 15 साल राज किए उन्होंने क्या किया वही बताऊंगा कुछ थोड़ा सा। और नीतीश कुमार जी ने जो कार्य चलाया है, कार्यक्रम, कई अद्वितीय योजनाएं इन्होंने चलाई हैं। साबिक एमपी मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की अहलिया हिना शहाब सिवान शहर से लेकर दूरदराज के देहातों में मुसलसल अवामी राबता कर रही हैं। वो जहां भी जाती हैं लोगों का हुजूम जमा हो रहा है, वो अवाम के मसाइल सुन रही हैं। हिना शहाब ने कहा कि वो तरक्की के कामों को मुकम्मल करना उनका मकसद है। वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ रही हैं। हिना शहाब के मुताबिक उन्हें समाज के हर तबके की तरफ से भरपूर हिमायत हासिल हो रही है। से निकलकर ये लग रहा है कि हम लोग गंगा जमुनी सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा है सिवान जिला हमारा परिवार है और हर गरीब अमीर हमारा अपना है। तो उन लोगों के बीच में हमें आना है, उन लोगों के बीच में अपने को दुख सुख को बांटना है। ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है। अगर यहाँ से पोखरा से चल के कोई माँ बहन, कोई भाई बंधु हमारे दरवाजे पे जाते हैं, अगर हम सम्मान नहीं करते हैं तो फिर हम किस लिए फिर वोट मांग रहे हैं। वोट का मतलब है कि आपके सम्मान के लिए, आपके इज्जत के लिए, मान मर्यादा के लिए हम ये चुनाव
लड़ रहे हैं और जरूर हम सबके सहयोग से जीतेंगे। तो अगर हम आपको सम्मान नहीं दे पाएंगे, आपके बीच में नहीं आएंगे, तो फिर हमारा ये सोशल वर्क करने से क्या फ़ायदा है। हमको तो चाहिए कि आप सबके बीच में आना जाना, आप मेरे यहाँ आए, तब लगेगा कि हाँ सिवान परिवार एक हो गया है। मरकजी वजीर और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सरबराह रामदास अठावले ने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिहार की तमाम 40 सीटों पर एनडीए की हिमायत कर रही है। मरकजी वजीर ने कहा कि अगर आरजेडी इख्तिदार में आती है तो जंगल राज दोबारा आ जाएगा। इन्होंने कहा कि एनडीए के आने के बाद दलितों की तरक्की हो रही है, हर मैदान में दलितों की शिरकत बढ़ी है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आइन को बचाने वाले लीडर हैं। इन्होंने ये दावा किया कि आइन को कोई भी नहीं बदल सकता। 8 साल से नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री और बिहार से मेरा गहरा संबंध है, क्योंकि बिहार के लाखों की संख्या में लोग मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं और उनकी रक्षा करने का काम, उनको पूरा सपोर्ट करने का काम मेरी पार्टी हमेशा करती रही है, क्योंकि मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई में सभी राज्यों के लोगों को आकर अपना बिजनेस, अपनी नौकरी करने का पूरा अधिकार है। पावर स्टार पवन सिंह बीती रात औरंगाबाद जिले के नवीनगर पहुंचे और अपने हामियों से खिताब किया। इसी दौरान पवन कुमार को सुनने के लिए काफी तादाद में उनके मद्दाह भी जमा हुए थे। इसी दौरान भीड़ काबू से बाहर हो रही थी। पवन कुमार के हक में जमकर नारेबाजी की गई। पवन कुमार ने कहा कि वो अवाम का आशीर्वाद हासिल करने के लिए यहां आए हैं। वाज़ेह है कि पवन कुमार काराकाट लोकसभा हल्के से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग ये भी जानते हैं मैं 32 साल से गाना गाता हूँ, 20 साल से फिल्मी दुनिया में एक्टिंग करता हूँ, बट मैंने अपने जीवन में कभी बनावटीपना नहीं किया। जो हूँ सो रियल हूँ और आंखों के सामने हूँ और जो भी हूँ दिल से हूँ, दिमाग से नहीं हूँ। तो भैया आप सब मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय निषाद ने रियासती सदर अखिलेश सिंह से एयरपोर्ट पर मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने अखिलेश सिंह के पांव छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। अखिलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी लोगों को तकसीम करने का काम नहीं किया है। अखिलेश जी, पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस सोना चांदी का जो सर्वे कराना चाहती है वो अपने बच्चों के लिए कराना चाहती है और वो सोना चांदी बांटना चाहती है। 10 साल से सरकार में ये हैं, जो भी सर्वे कराना, जो गड़बड़ी करना है सारा तो कर लिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का ये नहीं किया आपस में एक दूसरे को। नालंदा लोकसभा सीट से अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार संदीप सौरभ ने अपने मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर संदीप सौरभ ने कहा कि बीजेपी के लिए बिहार में 4 सीटें जीतना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है तो इसे पूरे मुल्क में 150 से भी कम सीटें मिलेंगी। इन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में बीजेपी हुकूमत अपोजिशन जमातों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। 2024 का जो चुनाव है ये देश में अब तक के किसी भी चुनाव से इस लिहाज से अलग है क्योंकि इस चुनाव में तय होना है कि अगली चुनाव होनी है कि नहीं होनी। 2024 के बाद भी क्या लोकसभा चुनाव होगा ये भी तय होना है, क्योंकि जो रुझान अभी देश की सरकार की है, जहां पे आप सब लोग देख रहे हैं कि देश में तमाम विपक्षी पार्टियों को खत्म करने की साजिश चल रही है। ये पहली बार हुआ कि देश में कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में बैठा हुआ है बगैर किसी आरोप साबित हुए। 2 मुख्यमंत्री अभी जेल में है, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। आपने सरकार ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे अरबों डकार लिया और कांग्रेस का खाता आपने सीज कर दिया है। तो विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की जो साजिश चल रही है, इससे लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है और इसलिए हम लोग लग करके इस चुनाव को जीतेंगे।
तमाम कार्यकर्ता जो इंडिया अलायंस के हैं सब लोग लगे हुए। बीजेपी लीडर ऋतुराज सिन्हा ने कांग्रेस और आरजेडी को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस, आरजेडी और इंडिया इत्तेहाद का असल चेहरा खुशामद की सियासत का चेहरा है। इन्होंने कहा कि आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव मसाइल और हकायक पर बात करते हैं। कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो मुल्क का एक्सरे करेंगे, तमाम जातों और मजाहिब के लोगों की जायदादों का सर्वे करेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने 2024 के इंतखाबात के लिए जारी किए गए मंशूर में कहा कि अक़लियतों को बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। इसके लिए हम उन्हें तालीम, सरकारी मुलाजिमतों और PSUs में मुनासिब मौक़िफ़ फराहम करेंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ये बातें अचानक नहीं कह रही है, कांग्रेस ने हमेशा खुशामद की ही सियासत की है। 2006 में कांग्रेस के रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में आया कि सरकारी नौकरियों में 15% का आरक्षण अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष किया जाए। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस ये कह रही है अपने मैनिफेस्टो के द्वारा कि एक ओबीसी समाज के आरक्षण में काट करके अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग से आरक्षण का कोटा बनाएगी? क्योंकि स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में और रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है कि ओबीसी के आरक्षण के भाग से काटकर अल्पसंख्यक का अलग आरक्षण बनाया जाएगा। वैशाली लोकसभा हलके से एनडीए की उम्मीदवार वीना देवी ने अपनी अवामी राबता मुहिम तेज कर दी है। इस मौके पर वीना देवी ने कहा कि उन्हें अवाम का अच्छा रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। क्या कुछ मुद्दा है इस बार के चुनाव का, किस तरह का माहौल मिल रहा है क्षेत्र में, आप घूम रही है लगातार? सबसे पहले तो आप तमाम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हम बहुत अच्छा लोग रिस्पॉन्स ले रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा है। विकास पर वोट होगा, भाई नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट होगा ना। हम उम्मीदवार हैं, यहाँ के लोकल हैं, स्थानीय हैं, बहु भी हैं, इस नाम पर भी वोट होगा। लोग चाहते हैं कि हम सुरक्षित अच्छी सरकार बने हमारे देश में, ताकि देश का नाम हम हमेशा गौरवान्वित रहे। हमारे ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के CM आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय। भागलपुर लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग का फीसद बहुत ही कम देखा गया, जिसके बाद वोटर्स को मुसलसिल आगाह किया जा रहा है। भागलपुर में दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को होनी है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग रोजगार की तलाश में भागलपुर से बाहर जा रहे हैं। भागलपुर के सैकड़ों लोग मजदूरी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग जिले से नकल मकानी कर रहे हैं, उसका असर वोटिंग फीसद पर पड़ सकता है। तो शराबबंदी पर ज्यादा ध्यान दिया गया सर। 26 तारीख को वोट है, तो आप लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव पेट के लिए जाना पड़ता है सर, क्या करें, कोई यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है, मजबूरन हम लोग को जाना पड़ता है, बाल बच्चा को छोड़ के जाना पड़ता है। बहुत गंभीर स्थिति में है बिहार के लोग। हम लोग रोजगार यहाँ नहीं है। तब क्या कितना करते हैं वहाँ पे आप? वहाँ पर सर हम लोग मतलब मजदूरी करते हैं फैक्ट्री में। जी हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार हो। क्या नाम हुआ आपका? कादिर आलम। किस लिए जाना हो रहा है भाई बिहार? मजबूरी, दिल्ली मजबूरी है सर दिल्ली जाने का। अगर यहाँ पे वोटिंग करेंगे तो यहाँ घर परिवार कौन देखेगा? तो यहाँ पे यही चीज़ अगर हो जाए यहाँ बिहार के अंदर अपना, तो कोई सर दिल्ली नहीं जाएगा। सबका मजबूरी है दिल्ली जाना, अब मजदूरी करना। अगर नहीं करेगा तो कहाँ से सब परिवार चलाएगा? तो इस बार वोट नहीं कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएगा सर। भागलपुर में लोक गुलकार मिताली ठाकुर ने अपने वालिद के साथ सैंडीज कंपाउंड पर पहुंचकर लोगों से ज्यादा तादाद में पोलिंग बूथ पर जाने की अपील की। इन्होंने इस मौके पर नगमे पेश करके लोगों को मसहूर किया, तो वहीं किलकारी के बच्चों ने क्लासिकी रक्स भी पेश किया। इसी दौरान जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, SSP आनंद कुमार और दीगर भी मौजूद थे। इस प्रदेश का नाम पूरे राष्ट्रीय पटल पर रोशन करने वाली कलाकार मिताली ठाकुर जी, तमाम पदाधिकारीगण और भागलपुर की प्रबुद्ध जनता 3 दिन बाद लोकसभा के आम चुनाव के तहत भागलपुर में वोटिंग होनी है।
और वोटिंग प्रतिशत पर विशेष जोर है। बाकी जितनी भी तैयारियां हैं, वोटिंग अच्छे से हो, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी को भयभीत ना करे। हमारे जितने भी पोलिंग स्टाफ हैं और सुरक्षा बल हैं, अच्छे से मतदान केंद्र तक जाएं, मतदान कराएं और वापस आएं। जहानाबाद जिले में वोटिंग फीसद को बढ़ाने के लिए वोटर्स में बेदारी मुहिम चलाई गई और इसी दौरान एक साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली में जिले इंतजामिया से वाबस्ता अफसरान व मुलाजिमीन के साथ आम लोगों ने भी शिरकत की और इसी दौरान वोटर्स से रायदही के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की गई। आज मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक मतदाता जागरूकता रैली की जा रही है, जिसमें कि साइकिल रैली है। इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों या 18 वर्ष से ऊपर के हमारे विभिन्न सरकारी कर्मी और जो जनता है, आम जनता है, वो भी ICDS कर्मी, लोहिया स्वच्छ भारत के लोग, फिर हमारी जीविका दीदियाँ, फिर पंचायत कर्मी, जितने भी लोग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, विकास मित्र हैं, किसान सलाहकार हैं, सभी को हमने इसमें जोड़ा है क्योंकि सभी की और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मुल्क और रियासत में तरक्की की रफ्तार होगी मजीद तेज। पूर्णिया में रैली से वजीर आला नीतीश कुमार का खिताब। भागलपुर के एक प्रोग्राम में राजनाथ सिंह ने कहा, जमहूरियत खतरे में होने का मचाया जा रहा है वावेला। इख्तिदार मिलने पर अग्निवीर स्कीम को किया जाएगा खत्म, फौज में की जाएंगी पहले जैसी भर्तियां। तेजस्वी यादव का बयान। सिवान लोकसभा हल्के से आजाद उम्मीदवार हिना शहाब की इंतखाबी सरगर्मियां जारी। हिना शहाब ने हर तबके की हिमायत मिलने की कही बात। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।